हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करने वाले हैं कि तितलियों का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, एशियाई बबरशेरों का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, नाचता हुआ हिरण कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है और ये उत्तराखंड में स्थित है, यूके में स्थित होता है, उत्तराखंड में। और 1936 में इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और 1936 में जब इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी तो उस समय इसका नाम हेली था। क्या नाम था? हेली था। 1970 में हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित होते हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ये देखिए, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या जिनको CR गोपालाचारी कहा जाता है, तो उनको शार्ट में राजा जी कहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजा जी रखा गया है। और नंदा देवी, देखिएगा, लड़कियां होती हैं तो उनका जब शादी नहीं हुआ रहता है, शादी से पहले कुंवारी नाम में लगा रहता है, लेकिन जब शादी हो जाता है तो देवी लग जाता है नाम के आगे। तो राजा जी ने देवी से शादी कर लिया। शादी में क्या होता है? फूलों की माला पहनाई जाती है, फूल माला पहनाई जाती है। तो राजा जी ने देवी से शादी किया और शादी में फूल माला पहना करके वो हनीमून मनाने के लिए कहाँ चले गए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चले गए। तो उत्तराखंड में देखिएगा 4 राष्ट्रीय उद्यान बड़े फेमस हैं: राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी देखिएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी होती है। उसके बाद हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 फेमस होते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। यूपी की बात हो रही है, यूपी। दुधवा और चंद्रप्रभा जो होते हैं, हमने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पाया जाता है, जबकि चंद्रप्रभा जो होता है वाराणसी जिले में पाया जाता है, बनारस जिला। तो दुधवा और चंद्रप्रभा यूपी में, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, जब रोने लगते हैं, दूध नहीं पीते हैं, माँ उनको दूध पिलाना होता है तो फुसलाती हैं कि बच्चा दूध पीने लगे। तो उसके लिए ये कहती हैं कि चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा। तो इस तरह से सुना करके उनको दूध पिलाती हैं। तो दुधवा खीरी में है, दूध का ही खीर बनाया जाता है। दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में और चंद्रप्रभा वाराणसी जिले में पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश के। उसके बाद देखिएगा, बिहार में उदयपुर और वाल्मीकि, उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाए जाते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाया जा रहा है। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे कि ये गोवा में, महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गोवा में है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में होता है। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये बिहार में पाया जाता है। ये सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कंचनजंगा देखिएगा चोटी भी होती है
जो सिक्किम में स्थित होती है। तो ये सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसको नामदफा कहा जाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मणिपुर। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल होती है, मणिपुर है। मणिपुर में लोकटक झील के अंदर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एक झील के अंदर होता है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको काबुल लामजाओ कहा जाता है। काबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काबुल लामजाओ कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। किस झील के अंदर है? लोकटक झील के अंदर है। और इस काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में नाचता हुआ हिरण पाया जाता है। नाचता हुआ हिरण पाया जाता है जिसको संघाई कहते हैं। नाचता हुआ हिरण जिसको संघाई कहा जाता है। और ये संघाई जो होता है मणिपुर का स्टेट एनिमल या राज पशु भी होता है। तो असम में हम लोग आते हैं। असम में ये दोनों असम के हैं, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों असम में पाए जाते हैं। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है। एक सींग वाला गैंडा है। एक सींग वाला गैंडा जो होता है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके बाद ये देखिएगा नोकरेक मेघालय है। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है। इसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि जलदपारा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। जलदपारा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जलदपारा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन आता है कि कहाँ के टाइगर जो होते हैं ये तैराक होते हैं। यहाँ सुंदरबन के जो टाइगर होते हैं ये तैराक होते हैं, समुद्र में ये तैर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उड़ीसा आते हैं, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में देखिएगा ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में है, भितरकणिका और गहिरमाथा। सिमलीपाल, भितरकणिका और गहिरमाथा। गहिरमाथा देखिएगा ये कछुओं के लिए जाना जाता है। ये विश्व में कछुओं के संग्रहण के लिए गहिरमाथा जो है ये फेमस है। उड़ीसा में देखिए गहिर कहते हैं, जो गहरा होता है उसको कहते हैं गहिर, और जो भीतर उसको भितरकणिका। भितरकणिका मतलब भीतर है, गहिर का मतलब गहिर है। जो गहिर है उसमें कौन पाया जा रहा है? कछुआ पाया जा रहा है। भितरकणिका, इसके भीतर देखिएगा घड़ियाल भी घुस जाता है और कछुआ भी घुस जाता है अंदर। तो सिमलीपाल, भितरकणिका और गहिरमाथा ये तीनों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। और गहिरमाथा यहाँ पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। वेंकटेश्वर और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास। गोदावरी की एक
प्रमुख सहायक नदी होती है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, तो उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिएगा अन्नामलाई, नल्लामलाई, तो कहने का अर्थ है कि जितना भी मलाई लगा रहेगा, जितना भी मलाई लगा रहेगा, यहीं पर हम देखेंगे कि श्रीलंका स्थित होता है, यहीं पर पाक जल संधि है, यहीं पर पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो कहने का अर्थ मलाई लगा हो या खाड़ी लगा हो, तो हम समझ जाएंगे ये दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में हैं। जिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम में मलाई या खाड़ी लगा हो उसको हम समझ जाएंगे कि ये तमिलनाडु में स्थित होता है। इसके बाद देखिए हम लोग केरल आते हैं। केरल में एक बड़ा ही फेमस है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली किसके लिए जाना जाता है, इसका कई नाम है। साइलेंट वैली के कई नाम होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली को मूक घाटी या चुपचाप घाटी भी कहा जाता है। साइलेंट वैली को मूक वैली या चुपचाप घाटी भी कहा जाता है। ये केरल में होती है साइलेंट वैली। और यहाँ पर शेर के पूंछ की आकार का एक जंतु होता है। जिस तरह से शेर का पूंछ होता है, पूंछ शेर का, उसी के आकार का एक जंतु यहाँ पर पाया जाता है साइलेंट वैली में, जिसको मैकालू कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैकालू कहा जाता है। और इस साइलेंट वैली में केरल के शेर की पूंछ की आकृति के जीव मैकालू का संरक्षण किया जाता है। गोवा में हमने बताया कि गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में नागरहोल, बानेरघट्टा और बांदीपुर। बांदीपुर, बानेरघट्टा और नागरहोल, ये तीन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कहाँ पर हैं ये तीन के तीनों जो होते हैं ये कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में हैं। और बानेरघट्टा, यहाँ पर देखिए तितली बनाए हुए हैं। बानेरघट्टा भारत का पहला तितलियों के संरक्षण के लिए बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो भारत का पहला तितलियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बानेरघट्टा। और बानेरघट्टा कहाँ पर है, कर्नाटक में। बांदीपुर, बानेरघट्टा और नागरहोल, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में हम लोग देख लें, गुजरात में यहाँ देखिए होता है कच्छ का रण, इसको कहते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है इसको कच्छ का रण कहा जाता है, कच्छ का रण। और इस कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। कच्छ के रण में गुजरात के अंदर जंगली गधा पाया जाता है। और इधर यहाँ पर गिरी होता है, गिरी। और इस गिरी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बबर शेरों का संरक्षण किया जाता है। एशियाटिक बबर शेर, बबर शेर देखिएगा जिसके यहाँ सीने से लेकर के पूरा यहाँ गर्दन तक बड़े बड़े बाल होते हैं, उन्हीं को बबर शेर कहा जाता है। और एशियाई बबर शेर का संरक्षण जो है ये गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से असम में हमने बताया कि काजीरंगा, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, और गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बबर शेरों का संरक्षण किया जाता है। और दूसरा देखिएगा गुजरात में ब्लैक बक या इसको काला हिरण कहा जाता है। और इस ब्लैक बक या काले हिरण को राजस्थान वाले क्या बोलते हैं, चिंकारा। राजस्थान वाले इसको क्या बोलते हैं, चिंकारा कहते हैं। काले हिरण को, ब्लैक बक काले हिरण को राजस्थान वाले चिंकारा कहते हैं। गांव में नहीं होता है
कि कोई अगर मुंह टेढ़ करता है तो लोग कहते हैं क्या चिकारा की तरह से मुंह कर रहे हो, तो ये चिंकारा है, ब्लैक बक, काला हिरण। तो गुजरात में हमने देखा कच्छ के रण में ये जंगली गधा, कच्छ का रण, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, एशियाटिक बबर शेरों का संरक्षण किया जाता है और ब्लैक बक या काला हिरण का संरक्षण भी गुजरात के अंदर किया जाता है। और इस ब्लैक बक या काले हिरण को राजस्थान के लोग चिंकारा कहते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव या घाना पक्षी विहार, केवलादेव या घाना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। केवलादेव या घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में स्थित होते हैं। और ये किसके लिए फेमस हैं? बाघों के लिए फेमस होते हैं। यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में हम लोग आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सब पाए जाते हैं। जिसमें फेमस देखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़। बांधवगढ़ में सफ़ेद बाघ। मध्य प्रदेश में 3 याद रहे, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़। बांधवगढ़ में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखेंगे दचीगाम, जम्मू कश्मीर है। दचीगाम, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कश्मीरी हंगुल कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर के दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा ये लद्दाख में होता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में होता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जम्मू कश्मीर में ही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान होता है। सलीम अली पूछा जाता है किस चीज़ के लिए विशेषज्ञ थे? सलीम अली जो थे पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षियों के ये विशेषज्ञ थे। सलीम अली जो थे पक्षी विशेषज्ञ थे। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हंगुल पाया जाता है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस है, सबसे बड़ा लद्दाख में पाया जा रहा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जिनको हमें देखना है। इसमें देखिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन। तो ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये सबसे छोटा है। तो बटन करके यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मिलेगा नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मध्य बटन और नॉर्थ बटन, इस तरह से बटन करके मिलेंगे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये याद रहे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पाया जा रहा है। और बटन करके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आएंगे सबके सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे, जिसमें साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम लोग हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उत्तर प्रदेश वाले ज़रा सतर्क रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला सुल्तानपुर भी होता है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में पाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश वाले ये ध्यान देंगे कहीं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सुल्तानपुर ज़िले में जान करके आप लोग न इसको गलत कर दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार में उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान को आप बिहार में देख रहे हैं। उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख जिला होता है। तो उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान को आप राजस्थान में लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उदयपुर बिहार में है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, और इसको उत्तर प्रदेश का एक ज़िला जान करके उसको मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये सपना चौधरी वाला है हरियाणा, सपना चौधरी वाला हरियाणा है। और सलमान खान की एक फ़िल्म आई थी सुल्तान, और सुल्तान की शूटिंग जो है हरियाणा में ही हुई थी। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा, सपना चौधरी वाला हरियाणा है ये। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है। कुछ क्वेश्चन बताएं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर। गोविंद पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद पशु विहार जो होता है ये उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में स्थित है। दम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पाया जाता है? दम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पाया जाता है? तो दम्फा वन्यजीव अभयारण्य जो होता है ये मिजोरम में पाया जाता है। दम्फा मिजोरम में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में नंदनकानन। उड़ीसा में हमने बताया था सिमलीपाल, भितरकनिका और गहिरमाथा। तो ये नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है उड़ीसा के अंदर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये मणिपुर में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्वेश्चन देखिएगा आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। नागेरी राष्ट्रीय उद्यान, नागेरी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये असम में पाया जाता है। हमने बताया था असम में मानस, काजीरंगा और एक और होता है नागेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा गया है। जबकि ये काजीरंगा वाला बार बार पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा ये बंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के अंदर बंगलुरु में। यहाँ पर तितलियों का संरक्षण किया जाता है। भारत का ये पहला तितलियों के लिए राष्ट्रीय। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, तब इसका नाम हेली था। बाद में 1977 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। जबकि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्तराखंड में ये स्थित है। उत्तराखंड में इसके अतिरिक्त राजा जी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो इस प्रकार से ये चार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित होते हैं।
उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाए जाते हैं, वाल्मीकि और उदयपुर। सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में काबुल लामजाओ, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर डांसिंग डियर पाया जाता है जिसको संघाई नाम से जाना जाता है। असम में दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा असम के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जिसमें एक सींग वाला गैंडा जो होता है यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में जलदपारा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन के टाइगर जो होते हैं ये तैराक होते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा ये उड़ीसा में स्थित हैं और गहिरमाथा में कछुओं का संरक्षण किया जाता है और यह विश्व में सबसे अधिक कछुओं के संग्रहण के लिए जाना जाता है। कौन? गहिरमाथा। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, पापीकोंडा वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास, इंद्रावती और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। हमने बताया था कि तमिलनाडु में देखिएगा मलाई और खाड़ी नाम से जो भी रहे, अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, मन्नार की खाड़ी, ये सब तमिलनाडु में पाए जाएंगे। केरल में पेरियार जो होता है ये हाथियों के लिए फेमस होता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल का हाथियों के लिए फेमस है, जबकि केरल की जो साइलेंट वैली होती है ये शेर के पूंछ की आकार के जंतु मैकालू का संरक्षण किया जाता है। गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में नागरहोल, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर। बन्नेरघट्टा तितलियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह भारत का पहला तितलियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कच्छ का रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और गिरि राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बबर शेर का संरक्षण किया जाता है और गुजरात में ही ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। यहाँ पर काला हिरण रहता है जिसको राजस्थानी लोग चिंकारा कहते हैं। राजस्थान में केवलादेव पक्षी विहार या घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में होते हैं और ये बाघों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये कश्मीरी हंगुल के लिए फेमस होता है। जबकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में पाया जाता है जिसको हेमिस कहते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होता है। जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है जिसको साउथ बटन कहते हैं। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिएगा कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और भारत में बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1973-74 में की गई थी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1973-74 में की गई थी। देखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान होता है ये झारखंड में है। बेतला झारखंड में है। नोकरेक जो है ये मेघालय में पाया जाता है। नोकरेक जो है मेघालय में पाया जाता है। हम देख रहे हैं कि काबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर नाचता हुआ हिरण
डांसिंग डियर पाया जाता है जिसको संघाई कहते हैं। असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। उड़ीसा के गहिरमाथा में कछुओं का संरक्षण किया जाता है। और पेरियार, केरल के पेरियार में हाथी का संरक्षण होता है। और केरल के ही साइलेंट वैली में शेर के पूंछ की आकार के जंतु मैकालू का संरक्षण होता है। और कर्नाटक के बानेरघट्टा में, कर्नाटक का बानेरघट्टा तितलियों के लिए स्थापित ये पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है। जंगली गधे का संरक्षण जो है कच्छ के रण में होता है। गुजरात के एशियाटिक बबर शेर जो होते हैं ये गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी ये गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पर जो काला हिरण रहता है इसको राजस्थान के लोग चिंकारा कहते हैं। सरिस्का और रणथंभौर ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। दचीगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर कश्मीरी हंगुल का संरक्षण किया जाता है। बाधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बाधवगढ़ जो है सफ़ेद बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।